हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर है ना, रियल नंबर्स, वो स्टार्ट करवा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन दिया था रियल नंबर से रिलेटेड। ठीक है। तो इसी वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली अब हम आगे करते हैं। चलिए, तो देखो नेक्स्ट आपको क्या बताई हुई है उसने, थ्योरम नंबर 1.2। देखो ये थ्योरम्स होती है ना, कई बार ऐसे पेपर में आ जाती हैं और अगर आप मान लीजिए इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपके लिए चैप्टर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि नया नया है सब कुछ, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक दो बार जब आप बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 1.2 हमें क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं, कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज, उनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं आप उसको, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन है ये क्या होगा, यूनिक होगा बिल्कुल ही, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि किस ऑर्डर में हमने जो है प्राइम नंबर्स को लिखा हुआ है। तो देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहले कोई डिजिट ली, जैसे मान लीजिए 10 लिया मैंने। ठीक है, 10 आपको पता है कंपोजिट नंबर है। तो अगर आप इस 10 का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से इसके फैक्टर्स बनेंगे। या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, 10 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसके फैक्टर्स क्या बने 10 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि आप लोगों ने क्या देखा, जो ये है ना, ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका, और ये दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो उसने वही तो बोला है आपको कि जो आपका कंपोजिट नंबर होगा आप उसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी कि ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया और ये दोनों आपके हो गए प्राइम नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना आपका, 10 बना, यानी कि कंपोजिट नंबर बना। आगे उसने कहा था कि यूनिक होगा ये, लेकिन जो इसका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जैसे अगर 10 है, मैं चाहे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूँ या मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूँ, ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का जो प्राइम प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, 10 आपका क्या है, कंपोजिट हो गया। जब आपने इसको सॉल्व करा तो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर है। तो उसने वही तो बोला कि जो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ना, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेकर चलूँ कोई एक और, तो चलो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 32760। इसको अगर हमें चेक करना है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, देखो इसका हम पहले निकालते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट डिजिट 2 है, फिर हम मतलब जो छोटे डिजिट है उससे स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं जैसे इसको, तो हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और फिर 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 का 0। ये 0 ढंग से कर लेते हैं हम। अगेन ये हमारा 2 पर जा सकता है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18
एंड 0 का 0। अब आगे देखो ये किस पर जाएगा हमारा, अगेन हमारा ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 2 4 जा 8, तो ये 19 हम यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा ये 2 9 जा 18 एंड 1 वहाँ चला जाएगा 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा ये। आगे लास्ट में 5 है, ये चाहो तो आप इसको 5 से कर लो या 3 से कर लो, दोनों से ही हो जाएगा ये, तो हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 1 डिजिट वहाँ गई 10, 3 3 जा 9, फिर 3 6 जा 12 एंड 3 5 जा 15। आगे 3 पर नहीं जाएगा, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 5 के टेबल पर चला जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, 1 3 ये है ना, हाँ ये 3 पर चला जाएगा, तो हम इसको अगेन 3 पर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा ये, इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम ना 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 से हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये 3 से हो रहा है तो, हमें क्योंकि छोटी डिजिट लेनी है ना इसलिए। हाँ जी, आगे देखो अब नहीं होगा ये 3 से, अब ये 5 से होगा। कैसे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ठीक है। आप चाहो तो अब इसको 13 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हो, तो जैसे मैंने 7 से किया, 7 1 जा 7 और ये क्या आ गया 7 3 जा 21, और इधर ये 13 तो जाएगा ही नहीं, तो 13 1 जा 13, ठीक है। अब आप यहाँ पे जितने भी नंबर देखोगे ना, तो जैसे मान लीजिए 3 2 7 6 0, इसके क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 3 बार है, 1 2 3, 3 2 टाइम्स है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये जितने भी नंबर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं ना अभी, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। जरा ध्यान से देखना, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे, ना 2 के, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 ना 13 के, ये सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी बात ये, अब आप इसको चाहो जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, चाहे आप 3 को पहले ले आओ, या आप मतलब इसको जैसे मर्जी ऑर्डर में लिख लो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय फिर 2, तो किसी भी ऑर्डर में लिख लो, वो मैटर नहीं करता है। आपका जो सम है वो आपका कंपोजिट नंबर, और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो हमेशा क्या होंगे, आपके प्राइम होंगे, ठीक है। समझ आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट देखते चलो क्या दे रखा है। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास 1.3 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये करते हैं हम, क्या कह रहे हैं वो कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी हमारा कोई भी प्राइम नंबर यानी कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे क्या करें, इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वेयर, ये यहाँ नहीं आएगा, ये ए स्क्वेयर है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन p डिवाइड a, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, वेयर p a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। सॉरी यहाँ पे मैंने ना a बोलना था, p बोल दिया। तो वो क्या कर रहा है भाई, p कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, अगर p डिवाइड करता है, यानी कि p मान लीजिए मैंने कहा कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, अगर ये डिवाइड करता है किसी भी ए स्क्वेयर को, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब मैंने 2 वैल्यू ले ली, जैसे पहले यहाँ पर ए पी मान लीजिए मैंने लिया है 5 और ए मान लीजिए मैंने लिया है 25, ठीक है। और तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका 625, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर p डिवाइड होगा ए स्क्वेयर से, यानी कि अगर 625 आपका इस 5 से डिवाइड होगा, देन p डिवाइड a, तो जो आपका ये p है ना, यानी कि जो ये 5 है ये 25 से भी डिवाइड हो गया, यानी कि 25/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होगा,
ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा जो है ये थ्योरम बताने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इसी से रिलेटेड होंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर होना ज़रूरी है पहले यहाँ पर, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे कि इफ़ 5 इज़ डिविजिबल बाय 625, ठीक है, इफ़ 5 यानी कि लिख लो आप इसको सिंपल तरीके से, इफ़ 5 डिवाइड 625 देन 5 is also divisible by 25, यानी कि a स्क्वेयर और a, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको कि अगर जो p है वो डिविजिबल होगा a से, तो यानी कि p जो है हमारा a स्क्वेयर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आपको क्या बता रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है आपको जैसे √2 इरेशनल। अब जो मैंने आपको ये थ्योरम पीछे बताई है ना, इसका यूज़ यहाँ पर होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखेंगे और ये स्कोरिंग होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, पेपर में भी ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिख जाएगा इस तरीके का कोई क्वेश्चन कि √2 कोई इरेशनल है या √3 है या √5 है। तो जो ये सिंपल वाले होते हैं ना, सिंपल डिजिट है जिनमें, मतलब जैसे √2 या कहीं पे √3 बोल दिया, कहीं पे √5 बोल दिया, ये बहुत सिंपल है। तो सारों का प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम रहेगा। कई बार आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि 3 + √2 को बताओ, 6 - √2 को बताइए कि वो इरेशनल है। तो कोई भी डिजिट आ जाए, आपका जो ये प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पे इसका सेम रहेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आपको एक ही चीज़ इसको करनी है ध्यान से। तो सबसे पहले देखो वो क्या कह रहे हैं कि भाई √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि जो है हमारा √2 है ना, इसको रैशनल मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट √2 इज रैशनल नंबर। √2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं रैशनल नंबर, जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने क्या कहा भाई, √2 हमारा रैशनल नंबर है। इट मीन्स √2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A/B के। A/B हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक एजम्पशन, ऐसा एज्यूम करके हम चलेंगे कि जहाँ यानी कि वेयर जो हमारा A एंड B है ना, A एंड B आर को प्राइम, A एंड B हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनमें मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनके अंदर यानी कि इन दोनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा। अब सपोज कि जैसे मान लीजिए मैंने 2/10 ले दिया, तो ये तो 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर नहीं बना। तो इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे A और B वो हैं जिनका जो को प्राइम है, यानी कि जिनका फैक्टर 1 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको को प्राइम मानना है। सेकंड नंबर पर आपको क्या कर देना है, इसको B को उधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, √2B इज इक्वल टू A। नाउ अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जब आपको रूट हटाना होता है तो आप क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका √2B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2B का स्क्वायर, क्योंकि 2 से और ये रूट कैंसिल और ये 2 हमारे B के पास जाएगा, तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो मतलब आपके A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने आपको यहाँ पीछे क्या बताया था कि अगर आपका जो A स्क्वायर है वो डिविजिबल है P से, है ना, बताया था ना,
मतलब जो अगर p है वो a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो p हमारा a से भी डिवाइड होगा। तो वो ये तो बता रखा है उसने आपको कि अगर यहाँ पे देखो, अब आपका ये 2a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 हमारा जो 2 है ना, 2 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। अगर आपका 2a स्क्वायर से डिविजिबल है देन 2 इज आल्सो डिविजिबल बाय a, तो वो a से भी डिविजिबल होगा। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 का। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या किया, सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू निकाली और पीछे हमने माना था भाई कि अगर कोई p हमारा a स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो p हमारा a से भी डिविजिबल होगा। तो a स्क्वायर क्या है हमारा 2, यानी कि जो ये 2 है अगर ये a स्क्वायर से डिविजिबल है तो ये a से भी डिविजिबल होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या करते हैं, लेट c कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मानो c बी एनी इंटीजर। c हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो वही अब c हमारा अगर कोई भी इंटीजर है तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका जो ये 2 है वो a से डिविजिबल है a स्क्वायर से तो वो a से भी होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी जो a की वैल्यू है वो 2c बन जाएगी, यानी कि 2 का 2 और c मतलब कोई भी इंटीजर हो गया आपका। तो देन आपको क्या करना है, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 एंड c स्क्वेयर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी हमने यहाँ पर। ओ ये मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से 1 मिनट के लिए इरेज कर दूँ। हाँ जी, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग करनी है पहले, तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो कीजिए क्या होगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वेयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 4c स्क्वेयर, ठीक है। ये माइनस नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हों तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। अब जरा देखना इक्वेशन 1 में मैंने ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या रखी थी, 2b स्क्वेयर, यानी कि आप इसको क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना आ गया ये b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। यानी कि अब देखो वही सेम बात आगे फिर घूम फिर के कि अगर आपका जो ये 2 है वो c स्क्वेयर से डिविजिबल है, यानी कि b स्क्वेयर से डिविजिबल है ना। 2 अगर आपका b स्क्वेयर से डिविजिबल है तो ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, b से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। वही सेम बात यही लिखनी है आपको यहाँ पे कि इफ 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वेयर, तो वही देन 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b, वो b से भी डिविजिबल होगा और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब देखो मैंने आपको, हमने पीछे फर्स्ट नंबर पर हमने क्या माना था कि भाई जो ये 2 है ना ये हमारा को प्राइम है, इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, मतलब को प्राइम है यानी इसका एक ही फैक्टर बनेगा, इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर और नहीं बनेगा इसका। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया भाई, जो ये 2 है ना, आपने क्या देखा, जो ये 2 है ये तो a का भी फैक्टर बन रहा है क्योंकि a से भी डिविजिबल है, और ये b का भी फैक्टर बन रहा है क्योंकि b से भी डिविजिबल है। तो हमने तो कहा था भाई a एंड b जो है वो को प्राइम है, तो इसका मतलब क्या है, a एंड b आर, देयरफॉर लगाना है आपको, देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है, आर नॉट को प्राइम। और को प्राइम नहीं है वो क्योंकि हमने को प्राइम माना था a और b को, कि a और b का जो फैक्टर होगा
वो मतलब एक ही होगा, लेकिन यहाँ तो दो के दो फैक्टर बन रहे हैं ना, ए भी और बी भी, तो इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी ना वो गलत थी। तो देयरफॉर √2 हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी बात है, ध्यान से समझना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन हो तो √2 है जैसे, इसको आप पहले रैशनल मान लीजिए, फिर को प्राइम मान लीजिए, फिर आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, फिर आपका ये स्क्वेयरिंग में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले समझाया था कि भाई अगर कोई चीज़ आपकी ए स्क्वेयर से डिविजिबल है तो वो ए से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वही सी कोई भी वो मान लेना है, इंटीजर मान लेना है, फिर वही प्रोसेस दोबारा करना है तो हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आपको मुझे पता है नहीं आएगा समझ में, और अभी अलग ही चल रहा होगा कि क्या है ये, लेकिन एक दो बार जब आप इस वीडियो को रिपीटेड टाइम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम कहाँ गया, ये रहा, ये तो इजी है, थ्योरम नंबर 5 है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि लेट x बी अ रैशनल नंबर। x क्या है आपका, रैशनल नंबर है, वो बता दिया उसने। इट मीन्स यानी कि p/q की फॉर्म में है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, यानी कि जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको आप p किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, ये डिवाइड है यहाँ पे, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या होंगे हमारे, को प्राइम होंगे, यानी कि जिनका फैक्टर क्या होगा हमारा, एक ही होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q, यानी कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, जो हम फैक्टर निकालेंगे q के, इज द फॉर्म ऑफ 2n एंड m 5m। यानी कि जो हम फैक्टर निकालेंगे ना जब q के, तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 2n की फॉर्म में होगा या 5m की फॉर्म में होगा। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 2 की n मतलब कोई भी हो सकता है, 2 स्क्वेयर हो सकता है, 2 क्यूब हो सकता है, 2 4 हो सकता है, यानी 5m मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 5 स्क्वेयर, 5 3, 5 4, 5 5, तो कुछ भी हो सकता है। ये n और m होती हैं पावर्स, तो क्यों की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। वो सपोज कीजिए कि जैसे मेरे पास है, अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कोई भी डिजिट थी, जैसे मान लो 3/25 मान लीजिए कहीं पर, तो आप इसको क्या 25 का क्या लिख सकते हो आप, 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 3/5 कितनी बार है ये, दो बार है, तो 5 स्क्वेयर। ठीक है, तो इस फॉर्म में है ये। अब देखो जब आपने इसको सोल्व किया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेट होगा। मतलब जिसको भी आप फैक्टराइज करोगे ना, और जिसके क्यू के फैक्टराइजेशन आपका किस फॉर्म में आ जाए, 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में, तो वो हमारा टर्मिनेट होगा। और जो इस फॉर्म में नहीं आते वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं हमारा, या तो वो 2 की फॉर्म में होना चाहिए, या वो 5 की फॉर्म में, या फिर दोनों की फॉर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेकर चलूँ कि जैसे 3/8 है, ये 8 थोड़ा सा अजीब बन गया, हाँ जी, जैसे मान लीजिए 3/8 है। अब मैं इस 8 को कैसे लिखूं, आपको पता भी 8 को जब आप सोल्व करोगे, फैक्टर बनाओगे, तो बनाइए इसके 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2, यानी कि आप इस 3/8 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो भी इस फॉर्म में आ जाए ना, 2n 8 5m, तो वो टर्मिनेट है। अब आपने जब इसको सोल्व करा नहीं,
टू की फॉर्म में आ गया तो यानी कि टर्मिनेट होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13/125 है जैसे मान लीजिए, तो आपको पता है भैया आप 125 को जब सोल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं आप इसको, 5 × 5 × 5 है ना, यानी कि 3/5 क्यूब आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरीके से हमारा ये टर्मिनेटिंग होता है। जो ये वाली थ्योरम है 1.6 क्या कह रहा है वो, लेट x = p/q बी रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2n and m। वही जो मैं पहले वाली थी ना थ्योरम 1.5, बिल्कुल सेम है, ये उसी के जैसी हैं। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर उसने आपको बता दिया है, ठीक है, और कि जैसे उसने कहा ना कि देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेट, तो उसने बोल दिया यहाँ पर कि वो टर्मिनेट होगा। फर्स्ट वाले में आपको नहीं बता रखा था, तो उसने सिर्फ बेसिक बात ये बताई है इसमें कि अगर कोई भी हमारा रैशनल नंबर यानी p/q है और जो q है वो अगर हमारा 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर है ना रियल नंबर्स वो स्टार्ट करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन दिया था रियल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली अब हम आगे करते हैं, चलिए। तो देखो नेक्स्ट आपको क्या बताई हुई है उसने, थ्योरम नंबर 1.2। देखो ये थ्योरम्स होती है ना, कई बार जैसे पेपर में आ जाती हैं, और अगर आप मान लीजिए इस